हाँ जी, शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ अ कोसेकेंट फंक्शन को फाइंड आउट करना। सो पहले कोसेकेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं। कोसेकेंट फंक्शन को से एफ एक्स मान लिया। सो एफ एक्स क्या है आपका, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन पाई हमने एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि कोसेकेंट जो है वो एन पाई के ऊपर डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, बिकॉज एन पाई पे साइन क्या बनता है, ज़ीरो। सो 1/0 विल बी इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, सो डोमेन मैंने से ये निकाल दिया, टू रेंज आपकी क्या हो गई, आर। ठीक है, क्लियर है। अगर आप कोसेकेंट का ग्राफ देखो तो कोसेकेंट का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, कोसेकेंट 0 पे तो डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर। अब कोसेकेंट की रेंज आपने ये बना ली। अगर आप कोसेकेंट का ग्राफ देखोगे तो आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। और ये क्या पॉइंट है, π/2। π/2 पे आप चेक कर लीजिए, कोसेकेंट π/2 क्या बनता है, 1। इसी तरह कोसेकेंट -π/2 क्या बनता है, -1। सो अगर मैं इधर से ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये कुछ यहाँ पे अगर मैं -1 लूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, पाई। क्यों, पाई के ऊपर हमारा पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे कोसेकेंट फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो हमारे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। आई होप आपने कोसेकेंट के ग्राफ पढ़े हुए हैं। सो ये इस तरह से जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं ये डेफिनेशन लूँ उसके हिसाब से मेरी सारी, अगर आप वाई देखो आप ना, रियल नंबर्स हैं। सो ये रियल नंबर्स के लिए हमारा एक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये मैनी टू 1 है। ठीक है, मैनी टू 1 तो आपको नज़र आ रहा है, जैसे इन दो पॉइंट्स पे आंसर क्या है, ऑलमोस्ट सेम वाई आ रहा है। ठीक है, सो टू डिफरेंट एक्स इज मैपिंग टू सेम वाई। दूसरा ये इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों है, ऑनटू क्यों नहीं है, क्योंकि सारी रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कवर नहीं हो रही। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे रेंज को क्या लिखूँ, रेंज क्या डिफाइन करूँ, रेंज है, हाँ जी, अगर -1 और 1 पे डिफाइंड है पर -1 और 1 के बीच में ये डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स अगर मैं रेंज में से क्या एक्सक्लूड कर दूँ, 1 to -1 to 1, मैंने इसमें से ये एक्सक्लूडेड ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसका मतलब ये आपका इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 1 और -1 पे डिफाइंड है। सो हमने कौन सी वैल्यूज़ ली, ऑल रियल नंबर्स जो -1 और 1 के बीच में नहीं हैं, वो सारे रियल नंबर्स के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन बन गया। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज ही क्या दी है, ये वाली, तो रेंज ही आपकी ये कवर हो रही है, यहाँ पे ये वाली कवर हो रही है। सो ये हमारी रेंज का पार्ट ही नहीं है। सो हमारी डोमेन एंड जो है कोडोमेन वो क्या हो गई, सेम, और ये क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब अगर ये ऑन टू है पर ये अभी भी क्या है, मैनी टू 1 फंक्शन। अब मैनी टू 1 फंक्शन कभी भी आपका इन्वर्टिबल नहीं होता। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसकी डोमेन को क्या करूँगी, रिस्ट्रिक्ट करूँगी। ठीक है जी, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन क्या कर दूँ, -π/2, ये फंक्शन मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये आपका -π/2 वाला पॉइंट है, ये आपका π/2 वाला पॉइंट है। अगर मैं क्या करूँ, ये आपका डिफाइंड फंक्शन है, मैं सिर्फ इतना पार्ट ले रही हूँ इधर से, -π/2 से कौन सा पार्ट ले रही हूँ, ये वाला पार्ट। ये हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब आप देखिए, अगर मैं कोसेकेंट में से सिर्फ इतना पार्ट डिफाइन कर दूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर मैं ये दो पार्ट डिफाइन कर रही हूँ तो ये आपकी डायग्राम बनेगी।
अब आप चेक कीजिए कि ये जो हमने फंक्शन बनाया ये 1 1 एंड ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, क्लियर। सो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सेकंड की डोमेन हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। डोमेन में क्या कर रही हूँ, -π/2, ठीक है, -π/2 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड, कॉमा 0, 0 पे वो डिफाइंड नहीं है तो वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। यूनियन 0 से लेके क्या डिफाइन करी हूँ, π/2। अगर मैं ये आपकी डोमेन ले रही हूँ तो इस डोमेन में आपका फंक्शन कहाँ से जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको आप जैसे हमने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन अब क्या बन गया, बाइजेक्टिव। सिंस इट इज़ बाइजेक्टिव सो ये क्या है, इन्वर्टिबल, ठीक है। सो हमारा फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, क्लियर। सो मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाहती हूँ, क्लियर है जी। आई होप कि इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इस डायग्राम को अभी इरेज कर रही हूँ ऊपर वाली को, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन क्या बन गया, इन्वर्टिबल। इट मीन्स cos इनवर्स x ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू थीटा फॉर ऑल, दिस इज अ साइन ऑफ फॉर ऑल थीटास किसको बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं इस रेंज को, यूनियन 0 to π/2, ठीक है जी, क्लियर है। या हम दिस इज फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है जी। अब अगर मैं कोसिकेंट इनवर्स x को डिफाइन करूं तो उसकी डोमेन में क्या होगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और उसकी रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 to 0, 0 हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, एंड 0 to π/2, ठीक है। सो दिस विल बी योर इनवर्स फंक्शन, क्लियर है। तो ये जो है आपका डिफाइन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू cos थीटा फॉर दिस डोमेन एंड दिस रेंज एंड दिस डोमेन, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम इसका ग्राफ क्या करने लगे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, किसका, कोसिकेंट इनवर्स x का, ठीक है। अब आप देखिए कि कोसिकेंट इनवर्स x की डोमेन क्या आ रही है, डोमेन क्या है, -∞ to -1, ये यहाँ से डोमेन है, एंड 1 to इन्फिनिटी, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं चेक कर रही हूँ इस इंटरवल पे वैल्यू, कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 कब बनता है, कोसिकेंट -π/2 इज इक्वल टू x, दैट इज जब x आपका -1/2 होगा तो मेरा कोसिकेंट क्या बनेगा, -π/2, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये पॉइंट आपका क्या बना, दिस पॉइंट इज -1 -π/2। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर चेक कर रही हूँ, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, टू -इन्फिनिटी, ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आपको इतने इंटरवल में आप देखिए तो x के डिक्रीज होने पे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। y क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है ना, सो y इंक्रीज हो रहा है, x क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो अगर मैं सिर्फ ये वाला इंटरवल चेक करूं तो ये वाला मीन्स ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो आपका कोसिकेंट क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। एक के इंक्रीज होने पे दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज, या x के डिक्रीज होने पे y क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं कौन सा इंटरवल देख रही हूँ, ये वाला इंटरवल, 0 पे तो डिफाइंड नहीं है हम, ठीक है। अब इट मीन्स अगर मैं π/2 पे देखूँ तो कोसिकेंट इनवर्स x का आंसर π/2 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे x क्या होगा, कोसिकेंट π/2 मीन्स x क्या होगा, 1। सो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, π/2, और ये पॉइंट क्या है, 1। सो सॉरी, दिस इज π/2 एंड दिस पॉइंट इज 1। सो ये पॉइंट आपका बन गया 1, π/2, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं, इन्फिनिटी को। जैसे जैसे आप
इन्फिनिटी को जाते हो आपका y क्या होता जा रहा है, कम। इट मीन्स जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इस सेक्शन में भी वो क्या एक तरह का क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिए। क्या ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये फंक्शन क्या है, कोसेकेंट इनवर्स x का फंक्शन है। ठीक, क्लियर है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट आप देखते हैं इसके साथ के कुछ एग्जांपल्स की इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, 1 मिनट। इसके कुछ एक पॉइंट्स है जो हमने नोट करने हैं। सो नोट्स यहाँ पे लिख रही हूँ। हाँ जी, अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं कोसेकेंट इनवर्स x को हमने कैसे डिफाइन किया। कहाँ से जा रहा है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसकी रेंज क्या बन रही है, -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। ठीक है जी, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप -π/2 और 0 के अंदर देखोगे तो कोसेकेंट क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ये देखिए -π/2 और 0 के बीच में ये है आपका -π/2 और 0 के बीच में x के डिक्रीज होने पे y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इंटरवल ले रहे हो 0 टू π/2, ठीक है, 0 टू π/2 में हम चेक करते हैं कि ये क्या फंक्शन बन रहा है। ठीक, देखिए 0 टू, ये है आपका 0 टू π/2। अब जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है आपका y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, अगर मैं अलग अलग देख रही हूँ, पर अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा देख रही हूँ तो ना ये डिक्रीजिंग बन रहा है ना ये इंक्रीजिंग बन रहा है। अलग अलग इंटरवल में ये दोनों डिक्रीजिंग शो हो रहे हैं, पर अगर मैं कलेक्टिवली इसको देखूँ मीन्स, ठीक है, अगर मैं इसको कलेक्टिवली देखूँ, ठीक है, तो ना तो ये क्या है, नीदर इट इज़ इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है जी। सो जब हम इनकी क्या कर लेते हैं, यूनियन कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या है, इसी तरह अगर मैं ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करना चाहती हूँ तो कोसेकेंट इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, π/2। π/2 कहाँ पे आ रही है, 1 के ऊपर। इट मीन्स अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x देखना चाहती हूँ तो वो क्या है, π/2 है एट x = 1। इसी तरह इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x वो क्या बन रही है, -π/2 एट x = -1। ग्राफ में चेक करते हैं, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्या ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है जी, कितनी है, -π/2, कहाँ पे बन रही है, -1 पे। ठीक है, सो इट इज़ एट -1। सो ये की पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस। प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कोसेकेंट इनवर्स 2 की, और 1-2 और दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, वो इंटरवल जो हमने डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया है। क्या इंटरवल है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ से रेंज कहाँ जा रही है, -π/2 टू 0, 0 एक्सक्लूडेड है, एंड 0 टू π/2। ठीक है, अब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है पूरी, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। इट मीन्स आपका जो थीटा आना चाहिए, मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका x है या थीटा है वो किस में लाई करना चाहिए, इसके अंदर रेंज में लाई करना चाहिए। सो कोसेकेंट इनवर्स 2 को मैं क्या लिख रही हूँ, थीटा। ठीक है, क्लियर। सो 2 विल बी इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये कब होता है, for all theta belongs to -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। ठीक है जी, क्लियर है। सो कोसेकेंट थीटा का मतलब साइन थीटा क्या है, 1/2।
ठीक है। सो ये आप ब्रैकेट में यहाँ पे कर सकते हैं। साइन थीटा 1/2 कहाँ पे है, साइन 30 मीन्स π/6 के ऊपर, ठीक है। और आप चेक कीजिए π/6 इस इंटरवल में लाई करता है, सो मेरा थीटा कितना बना, π/6, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, हाँ जी, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं कोसिकेंट इनवर्स ऑफ √3/2। सपोज ये मैं मान लेती हूँ इज इक्वल टू सम थीटा। सो अगर ये थीटा के इक्वल है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स √3/2 विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस रेंज, जो ये हमने ऊपर फंक्शन में डिफाइन की है, ठीक है। इसके लिए ये डिफाइंड है। सो कॉस थीटा √3/2 का क्या मतलब हुआ, अब आपको पता है कि जो कोसिकेंट थीटा है उसकी आप रेंज देखो, डोमेन क्या आ रही है, -∞ to -1 एंड 1 to ∞। इसका मतलब हमने डोमेन में से -1 to 1 के अंदर वाली वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, एक्सक्लूड। बट आप देखिए √3/2 जो है ये बिलोंग करता है इस इंटरवल को। इसका मतलब यहाँ पे ये फंक्शन की ये डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या बना, 5। मेरी बात समझ में आई। √3/2 के ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डोमेन का हिस्सा ही नहीं बनता, ठीक है, ये डोमेन के अंदर नहीं है, तो इसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो यहाँ ले रहे हो वो x होना चाहिए, x मीन्स इसको बिलोंग करता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये इसको बिलोंग ही नहीं करता, सो इसका आंसर हमारा क्या बना, 5, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम है आपका कोसिकेंट इनवर्स -2 ओवर √3। ये आपका जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन -1, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या करनी है, वैल्यू चेक करनी है। अब इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, थीटा, ठीक है। और दिस विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3, काहे के लिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस रेंज, ठीक है। उसके लिए ये डिफाइंड होगा या इन्वर्टिबल होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। हर केस में डायरेक्ट इस तरह से हम नहीं लिख सकते। अब आपको पता है थीटा इज इक्वल टू -2/√3। अब मेरा इंटरवल क्या है, आप देखिए, -π/2, 0 एक्सक्लूडेड, 0 to π/2, ठीक है। इट मीन्स मैं सेकेंड एंड फोर्थ इंटरवल में हूँ। कोसिकेंट और साइन दोनों यहाँ तो पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव कहाँ होंगे, यहाँ पे तो मेरा एंगल इस तरह से कुछ बनेंगे, ठीक है जी, क्लियर। सो आपको पता है कोसिकेंट थीटा 2/√3 कहाँ पे होगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 के ऊपर, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पर हम क्या कह रहे हैं कि मेरा थीटा किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव। सो मेरे पास कोसिकेंट थीटा में जो थीटा आएगा दैट विल बी -π/3, ठीक है। सो अगर आप पुट करके देखो, कॉज ऑफ कोसिकेंट ऑफ -π/3 इज माइनस कोसिकेंट π/3। π/3 के ऊपर आंसर क्या है, 2√3, बाहर माइनस है तो ये बन जाएगा -2√3, ठीक है। एक तो ये इस रेंज में बिलोंग कर रहा है और ये भी वैल्यू क्या करी है, इस डोमेन को बिलोंग करी है। दोनों चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज रिलेटेड टू द कोसिकेंट इनवर्स फंक्शंस। जब भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन निकालनी है तो आपको इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, तो ये बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं। अब हाँ जी, अब आगे हम फिर आ गए, जिस तरह से हमने साइंस के साथ कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस किए थे, उसी तरह अब कोसिकेंट के साथ कर रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट, इसको यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले तो मैं यहाँ पे कोसिकेंट फंक्शन को फिर दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ। थीटा लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, एनीथिंग यू कैन राइट। ये क्या है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ to
डोमेन है इसकी माइनस, रेंज है -π/2 टू 0 एंड 0 टू π/2। ठीक है, अब हमें पता है कि आपका कोसिकेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या लेता है, -π/2। मिनिमम यहाँ क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव नज़र आ रहा है ना। सो नेगेटिव मतलब मैं मिनिमम को कंसीडर करूँ। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x क्या होगी, -π/2 एट x इज इक्वल टू -1, ये आपको पता है। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स y भी क्या होगी, -π/2 एंड कोसिकेंट इनवर्स z भी क्या होगी, -π/2 एट x इज इक्वल टू -1 एट z इज इक्वल टू -1। ये हमने यहाँ पे ये डिफाइन की है, ये देखिए। ठीक है जी, क्लियर है, ग्राफ से ही हमें विजिबल था। अब क्योंकि इन तीनों की मिनिमम वैल्यू का अगर मैं सम करूं तो -3π/2 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स इससे कम वह वैल्यू ले नहीं सकती। अगर इससे ज़्यादा, इन जो ये मिनिमम वैल्यू है इनमें से किसी में भी एक से ज़्यादा वैल्यू ले लूँ तो ये -3π/2 नहीं बन सकता। सो इट मीन्स कि आपका दैट इम्प्लाइज, अगर मैं ये डिफाइन कर रही हूँ, सो दैट इम्प्लाइज कोसिकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स y प्लस कोसिकेंट इनवर्स z का आंसर क्या आ रहा है, -3π/2। इसके अलावा कोई भी वैल्यू के ऊपर आंसर ये मिनिमम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर तीनों मिनिमम में नहीं है, कोई एक भी आपकी इससे बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर -π/2 से -3π/2 से बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। इट मीन्स ये तीनों ही मेरे पास क्या है, -π/2। दैट इम्प्लाइज कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स z इज इक्वल टू -π/2। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, ये क्या बन गया, -1। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है ये चीज़। देयरफॉर x/y प्लस y/z प्लस z/x विल बी इक्वल टू -1 ओवर -1 प्लस -1 ओवर -1 प्लस -1 ओवर -1। सो इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1। तो फाइनल आपका आंसर क्या बन गया, 3। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द इसकी आउटपुट। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ कोटेंजेंट फंक्शन। अब जो कोटेंजेंट फंक्शन है, पहले तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो कैसे डिफाइंड है। अगर f ऑफ x क्या है, cot x है, तो ये कहाँ से डिफाइंड है। अब आप कोटेंजेंट देखिए, cot कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, cot किसके इक्वल होता है, cos बाय साइन। तो जहाँ साइन 0 होगा वहाँ cot डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन में से मैंने n π, क्योंकि आपका साइन कहाँ डिफाइंड नहीं है, n π पे, सो मैंने इसमें से n π क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वेयर n बिलोंग करता है इंटीजर को। ठीक है, यहाँ से हमने इसको डिफाइन किया, टू रेंज क्या ले ली, r। ठीक है, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे आपकी रेंज क्या कवर हो रही है, r कवर हो रही है। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, 1 to many है कि नहीं, ये अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, cot x का ग्राफ बना रही हूँ। cot जो है वो 0 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं cot π/2 चेक करूँ, सो π/2 क्या होता है, 0। cot π/2 क्या होता है, 0। इट मीन्स π/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं cot π/4 चेक करूं तो π/4 कितना आता है, 1। कुछ यहाँ पे π/4 कुछ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक है, और जैसे ही cot 0 में देखूं तो यहाँ जैसे ही मैं cot 0 की तरफ जा रही हूँ तो कुछ आंसर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो ये कुछ इस तरह से आपकी डायग्राम चलेगी। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं। अगर मैं cot π के बाद π/2 के बाद से यहाँ पाई डिफाइन करती हूँ। ठीक है, π/2 के बाद मैं ले रही हूँ पाई, सो cot π पे भी आपका फंक्शन क्या है,
अनडिफाइंड है, ठीक है। कॉट पाई के ऊपर भी आपका फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक। सो मैं यानी यहाँ पे क्या ले ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे अगर मैं कॉट पाई देखूँ तो कॉट पाई क्या बनता है, कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या बनता है, माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, नीचे को। ये किसकी डायग्राम है, कॉट की। हमने किस में लिखी, 0 to पाई। सिमिलरली यही डायग्राम हम कहाँ बना सकते हैं, नेक्स्ट इंटरवल में भी। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 2 पाई, और ये पॉइंट क्या होगा, 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये आपकी किसकी ग्राफ है, कॉट का। इसी तरह से आप इस तरफ से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, ये सॉरी ये थोड़ा सा आप इसको यहाँ लीजिए। तो ये पॉइंट आपका क्या है, माइनस पाई बाय 2 to 0, और ये आपका क्या पॉइंट है, माइनस पाई। यहाँ पे आपका डिफाइन नहीं है, थोड़ा सा इसके पास खींचेंगे इसको, ठीक है। ये आपकी कॉट का फंक्शन है। अब आप देखिए कॉट जो है वो ऑन टू फंक्शन बन रहा है। हर रियल वैल्यू आपकी क्या हो रही है, हर वाई आपका क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। और मैनी टू वन है, डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है, ठीक है। सो ये जो कॉट फंक्शन है वो मैनी टू वन एंड ऑन टू है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार वो पूछते हैं कि अगर आप जनरल फंक्शन की बात कर रहे हो तो वो मैनी टू वन इनटू बन रहा है कि ऑन टू, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। पर मैंने बाइजेक्टिव लेना है। सो बाइजेक्टिव कहाँ पे है, अगर मैं ये पूरा ग्राफ ले लूँ, ठीक है, सिर्फ इतना रेड वाला सेक्शन कवर करूं, तो यहाँ पे आप देखिए ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। इट मीन्स 0 से पाई के बीच में आप ग्राफ ले रहे हो और वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इट मीन्स इस सेक्शन को अगर मैं कवर करूं, 0 और पाई में को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये 0 पे डिफाइंड है ना पाई पे डिफाइंड है, ठीक है। सो अगर मैं उसको एक्सक्लूड करके डिफाइन करूं इसको, तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव है तो क्या बनेगा, इन्वर्टिबल। तो अब देखते हैं कॉट का इन्वर्स किस डोमेन में और किस रेंज में लाई करेगा। हाँ जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉट फंक्शन को r माइनस एन पाई की जगह इतने एरिया में ये रेड वाला सेक्शन ले रही हूँ। तो मेरी डोमेन क्या बनी, 0 to पाई। 0 to पाई में 0 और पाई दोनों क्या है, एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है जी, क्लियर है। 2r में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारा r कवर हो रहा है, देखिए ये सारा y कवर हो रहा है, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है। बाकी इन पॉइंट्स के ऊपर तो डिफाइंड ही नहीं है, वो डोमेन में पॉइंट नहीं, ठीक है जी, क्लियर। 2 क्या लिखूँ मैं, r। सो अगर ये फंक्शन है तो ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव है तो क्या बना, इन्वर्टिबल। और अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब मेरा कॉट इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। और कॉट इन्वर्स कहाँ से जाएगा, जो इसकी रेंज थी वो बन गई डोमेन, और जो इस एरिया की डोमेन है वो हमारी क्या बन गई, रेंज, ठीक है। सो कॉट इन्वर्स चलेगा रियल नंबर्स टू 0, पाई, where 0 और पाई both are excluded. That implies cos theta of x is equal to theta for all theta belongs to 0 to पाई। और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, cot inverse of cot theta of theta is equal to theta for all theta belongs to 0 to पाई, ठीक है। सो ये बोथ वेज होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखते हैं और कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसके। अब हमें दिया है कोटेंजेंट इन्वर्स x क्या है, r टू 0 to पाई। अब मैं कॉट की वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, किसी पे भी चेक कर सकती हूँ, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इस तरफ से ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 ले रही हूँ, ठीक है, सो आपको पता है कोटेंजेंट इन्वर्स x का आंसर पाई बाय 2 कब आएगा, जब आपका x किसके इक्वल है, कॉट ऑफ पाई बाय 2। अब ये इस रेंज के बीच की वैल्यू आ रही है। कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, 0। सो इसका मतलब x 0 पे आपका
जो y है वो बनेगा π/2। सो ये पॉइंट आपका पॉइंट है जहाँ पे वो y एक्सिस को काट रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, क्लियर। अब जैसे जैसे आपका x इंक्रीज होगा, ठीक है, कोटेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। x जैसे जैसे इंक्रीज होगा y आपका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, टेंड्स टूवर्ड 0। आप इसकी लिमिट्स अगर आप देखो, ठीक है, सो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स करेगा 0 को, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखूं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉट इनवर्स x, तो मेरा y टेंड करेगा किसको, पाई को, ठीक है। इट मीन्स y किसको जाएगा, पाई को। आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ देख भी सकते हो कि जैसे जैसे x आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जितनी नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाओगे आपका y पाई की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब जो मेन पॉइंट्स हमने इसके देखने हैं कोटेंजेंट इनवर्स फंक्शन के, वो क्या हैं कि पहले आप देखिए कि जो आपका कोटेंजेंट फंक्शन है, आप ध्यान देखिए जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कोटेंजेंट इनवर्स x आपका कौन सा फंक्शन बन रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है ऑन 0 to पाई। आपको आपके जेई मेंस में पूछ सकते हैं कि कौन से फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग बन रहे हैं या डिक्रीजिंग बन रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो डिक्रीजिंग का क्या मतलब, अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो कोटेंजेंट इनवर्स x1 विल बी लेस देन कोटेंजेंट इनवर्स x2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जो कोटेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू है वो किस में लाई करती है, 0 to पाई के बीच में, ठीक है। 0 और पाई के बीच में है, पर कोटेंजेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इधर देखिए, पर 0 की तरफ ये टेंड कर रहा है पर उसको रीच नहीं कर रहा। इधर से मैक्सिमम वैल्यू क्या नज़र आ रही है, पाई, पर पाई पे भी ये रीच नहीं कर रहा, टेंड टूवर्ड्स पाई आप लिख सकते हो, ठीक है। पर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं कर पा रहे, जो क्या है 0 और पाई, क्योंकि ये टेंडिंग टूवर्ड्स है, उन वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड नहीं है। सो ये की पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस फंक्शन। हाँ जी, अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1, कोट इनवर्स -1, tan 3π/4 निकालनी है। कोट हमने डिफाइन किया, क्या होता है, रियल नंबर्स टू, रेंज इसकी क्या है 0 to पाई, ठीक है। और कोटेंजेंट इनवर्स 1 will be equal to theta and 1 will be equal to cot theta for all theta belongs to 0 to पाई के लिए हम इसको, क्योंकि ये इन्वर्टिबल अगर है तो हम इसको तभी ऐसे लिख सकते हैं जब थीटा किसके इक्वल हो, प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता हो। सो दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है जी, क्लियर है। सो कॉट थीटा 1 कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4 के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या बना कि कॉट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन रही है, π/4, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉट इनवर्स -1 चेक करना चाहती हूँ, से कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, दैट इम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अगर कॉट इन्वर्सिबल है देन इट विल डेफिनेटली बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड इंटरवल की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉट देखिए 0 to पाई के बीच में यहाँ इंक्लूड नहीं है। सो ये आपका इंटरवल है, ये फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, अगर कॉट थीटा नेगेटिव आ रहा है तो मैं किस इंटरवल में हूँ, सेकंड इंटरवल में। सो सेकंड इंटरवल में अगर थीटा है तो क्या निकलेगा, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सो थीटा मेरा बना 3π/4, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स -1/√3। अब कॉट इनवर्स -1/√3 निकालते हैं। हाँ जी, कॉट इनवर्स -1/√3 कैन बी इक्वल टू थीटा, और अगर आपका कोटेंजेंट इन्वर्टिबल है तो कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू -1/√3 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू। आपको इसकी रेंज क्या करनी पड़ी, रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी,
ठीक है। सो कोटेंजेंट का आंसर माइनस थीटा क्या है, ये फिर हम कहाँ पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 और पाई के बीच में अगर थीटा हो तो कोटेंजेंट नेगेटिव किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये वैल्यू कितनी है हमारी, √3, 1/√3 मीन्स थीटा आपका क्या लग रहा है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो थीटा आपका क्या बनता, π/3, ठीक है। थीटा क्या बनता, π/3, पर यहाँ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा क्या बनेगा, थीटा माइनस π/3, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये आपको क्या है समझ में आ गया। हाँ जी, हमने नेक्स्ट निकालना है कोटेंजेंट इनवर्स tan 3π/4। सो tan 3π/4 हमारे पास, पहले हम निकालते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई माइनस π/4। सो पाई माइनस π/4 विल बी माइनस tan π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ -1। सो इट मीन्स ये आपका क्या है, कोटैन इनवर्स -1, और आपको इसका आंसर अभी हमने निकाला क्या होता है, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कोटैन इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने निकालनी है डोमेन ऑफ कॉट एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स क्या चलता है, R2n π टू क्या R, ठीक है, क्लियर। सो कॉट आपका चलता है, कॉट एक्स क्या चलता है, R2n π। सो हमारी डोमेन, अगर मैं कॉट एक्स की डोमेन देखूं तो कॉट एक्स की डोमेन क्या बनी मेरी, R-n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है। अब कोटेंजेंट इनवर्स x की हमारी डोमेन क्या होती है, R2 to π ये फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x क्या हमारी बनेगी, R। ठीक है। अब हमने क्या लेनी है, डोमेन ऑफ कॉट एक्स प्लस साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ कॉट एक्स प्लस साइन इनवर्स x, इसको मैं बोल देती हूँ 1 और इस पॉइंट को बोलती हूँ 2। सो दैट विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ कॉट एक्स, मैं दैट इज 1, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x, दोनों की डोमेन का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में क्या है प्लस। ठीक है। सो अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगी तो डोमेन क्या बनी, R-n π। ठीक है। सो R का और R-n π की हमने क्या ली, इंटरसेक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डोमेन ऑफ सम एक्सप्रेशन और अ फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। हाँ जी, नेक्स्ट है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू कॉट इनवर्स 1/√2 माइनस कोसिकेंट माइनस इनवर्स -2 कोसिकेंट इनवर्स 2/√3। सो पहले एक एक करके निकालते हैं। कोटेंजेंट 1/√3, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं कि कोटेंजेंट इनवर्स कहाँ डिफाइन है, रियल टू 0 to π। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं कोटेंजेंट माइनस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा लूँ तो थीटा क्या है, कॉट 1/√3 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π के बीच में, तो ये 1/√3 बनेगा π/6 के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, π/6 के ऊपर। सो मेरा थीटा किसके इक्वल बन गया, π/6। इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास क्या बन गया, π/6। ठीक है, इसको मैं 1 दे देती हूँ नंबर। अब मैंने क्या निकालना है, कोसिकेंट इनवर्स -2, इसको किसके इक्वल लिखूँ, से x के इक्वल, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कोसिकेंट 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट x। ठीक है। अब कोसिकेंट आपका जो है वो कहाँ पे डिफाइंड है, हाँ जी, कोसिकेंट इनवर्स कहाँ से डिफाइन होता है, -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, से कहाँ तक जाएगा ये आपका, -π/2 to 0 एक्सक्लूड करते हैं, यूनियन 0 to π/2, π/2 और -π/2 इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है। ठीक है। सो इसका मतलब मेरा थीटा यहाँ पे जो x है वो किस में लाई करेगा, इस इंटरवल्स में लाई करना चाहिए। ठीक है। सो कोसिकेंट x 1/2 कहाँ पे आएगा, π/6 के ऊपर। ठीक है, 1/2 कहाँ पे बनेगा, सो x क्या बनेगा मेरा, π/6।
ठीक है, सॉरी इट इज़ माइनस पाई बाय 2, तो मेरा x बनेगा माइनस पाई बाय 6, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोसेकेंट -2 है तो x कितना बना, माइनस पाई बाय 6, ठीक है जी, क्लियर। सो ये आ गया हमारा कोसेकेंट का आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेकंड इनवर्स 2/√3। सेकंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, ये भी क्या जाता है -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 4। कहाँ कहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड है, पाई बाय 2 पे ये डिफाइंड नहीं है, यूनियन पाई बाय 2 कोमा पाई, ठीक है। सो ये आपका सेकंड है, क्लियर। तो अगर ये इसका आंसर मैं थीटा लिखती हूँ, सो दैट इम्प्लाइज 2/√3 इज इक्वल टू सेकंड थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। सो मेरे पास क्या बना, 2/√3 मीन्स कि आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। थीटा कितना बन रहा है, पाई बाय 6। पाई बाय 6 के ऊपर आपका कोसेकेंट थीटा क्या बनेगा, 2/√3, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया, थर्ड पॉइंट, क्लियर। सो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, उसके हिसाब से आपकी रेंज डोमेन डिफाइन होगी, उसके हिसाब से आपके थीटास या इन्वर्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। अब इसको मैं बोल देती हूँ 1, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, पुट 1 2 3 फ्रॉम 1 to 3 इन A। सो कोटेंजेंट इनवर्स 1/√3 माइनस कोसेकेंट इनवर्स -2 प्लस सेकेंट इनवर्स 2/√3 का आंसर क्या बना, पाई बाय 6 माइनस माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। सो इट इज़ 3 पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, पाई बाय 2। हाँ जी, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी है, कोटेंजेंट इनवर्स 1/√2 इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। ये कितना होता है, पाई बाय 3 होता है। सो अब हम दोबारा से इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो पुट फ्रॉम 1 to 3 इन A। सो कोटेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज़ पाई बाय 3 माइनस माइनस ऑफ पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 2/√3 इज़ पाई बाय 6। सो ये बनेगा पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 6, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया है उसने, सॉल्व tan इनवर्स -1/√3 प्लस कोटैन इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2। सो पहले निकालते हैं tan इनवर्स -1/√3, ठीक है। tan फंक्शन आपको पता है किसके बीच में होता है, tan की वैल्यू होती है आपकी ऑल रियल नंबर्स 2। कहाँ तक जाएगा ये, tan कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जहाँ cos क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, तो वहाँ पे आपका tan डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका जाएगा 0 to पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका tan इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब ये हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइन कर रहे हैं। सो tan इनवर्स -1/√3 का क्या मतलब है कि मैंने इसको x लिखा तो x विल बिलोंग करेगा, सॉरी माइनस पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो मेरा x बना tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। सो tan इनवर्स tan 1/√3, तो मेरा 1/√3 बना tan x, ठीक है, माइनस। सो tan x 1/√3 कहाँ पे होता है, पाई बाय 6 के ऊपर, tan 30 के ऊपर, ठीक है जी, क्लियर है। सो tan 30 के ऊपर अगर ये होता है तो यहाँ पे बनेगा tan ऑफ -30 मीन्स आपका x कितना बनेगा, माइनस पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है, ठीक। इसको मैं लिख लेती हूँ 1। अब कोटेंजेंट ऑफ 1/√3 निकालते हैं। कोटैन फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, इसकी डोमेन हमारी क्या होती है,
0 to पाई, ठीक है, 0 पे ये एक्सक्लूडेड होता है, π/2 यूनियन π/2 टू पाई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये इंक्लूडेड होगा, ठीक है जी, क्लियर। इसकी रेंज क्या है, 0 टू पाई के बीच में। सो इसका आंसर अगर मैं x लिख रही हूँ तो 1/√3 इज इक्वल टू कॉट x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो कोटेंजेंट x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये आपका बनेगा π/3, x कितना बना, π/3। कोटेंजेंट x इज इक्वल टू 1/√3 कहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू π/3 पे, ठीक है जी, क्लियर है, ये हमें समझ में आ गया। अब थर्ड हमें क्या दिया है, tan इनवर्स साइन माइनस π/2 क्या होता है, -1। सो tan इनवर्स -1 का आंसर क्या बनता है, -π/2। आप यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, प्लस। सो क्या लिखूँ, एडिंग 1, 2 एंड 3। सो मेरा बनेगा tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 विल बी इक्वल टू -π/6 प्लस π/3 माइनस π/4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, एलसीएम में हमारे पास 12 बना, सो -2π प्लस 4π माइनस 3π, तो ये बना 5π माइनस π/12। सो दिस विल बी योर आंसर। इसका आंसर क्या बना, -5/12, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जितने आपके इन्वर्स फंक्शन थे 6 के 6, साइन, कॉज, टैन, कोटैन, सिकेंट एंड कोसिकेंट, वो हमने कवर किए। उनकी रेंज क्या है, उनकी डोमेन्स क्या बनती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है, कौन सा डिक्रीजिंग बन रहा है। अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेके आएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ और उसके से रिलेटेड कुछ फंक्शंस और एग्जाम्पल्स। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।